बिजली बिल जमा न करने पर कनेक्शन काट दिया जाता है, लेकिन मुरैना में एक नई तरकीब आजमाई जा रही है। यहां बकायेदारों को बिजली बिल जमा न करने पर बंदूक रखने की इजाजत नहीं है। कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है जो कहता है कि बिजली बिल नहीं तो बंदूक नहीं। बिजली बिल नहीं तो बंदूक नहीं, बन गए बकायेदार, छिन जाएगा हथियार। बिजली का बंदूक से क्या लेना देना। यूं तो बिजली और बंदूक का कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन अगर आप मुरैना में रहते हैं तो बात अलग है। यहाँ एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। मतलब बिजली का बिल और बंदूक एक घर में नहीं रह सकते। अगर हथियार रखना है तो ईमानदारी से बिजली का बिल जमा करना होगा। अगर चूक गए तो बिजली तो गुल होगी ही, बंदूक भी चली जाएगी। यहाँ बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं से बकाया बिजली बिल वसूलने का नया तरीका निकाला है। कलेक्टर ने बाकायदा इसके लिए आदेश जारी किया है। बकायेदारों पर एक्शन। कलेक्टर का आदेश, बिजली बिल है बकाया, बंदूक का लाइसेंस होगा निरस्त। करोड़ों का बिजली बिल बकाया। कलेक्टर के इस आदेश से हड़कंप मचा है। अगर बिजली का बिल जमा नहीं किया तो बंदूक का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। इस आदेश को लागू करने के लिए कलेक्टर ने बकायेदार उपभोक्ताओं की लिस्ट मांगी है। बकायेदारों की संपत्ति की कुर्की, खाते सीज करने जिला बदर तक के निर्देश दिए हैं। बकायेदारों की लिस्ट भी चौक चौराहों पर लगाई जा रही है। जिले में 1600 करोड़ से ज्यादा की बिजली का बिल बकाया है। यहाँ लोग बंदूक तो रखते हैं, लेकिन बिजली बिल जमा करना जरूरी नहीं समझते हैं। लेकिन अब बिजली का बिल जमा न करना भारी पड़ेगा। बकायेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, बंदूक तक गुल हो जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए मुरैना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। इंदौर में दिन दहाड़े बैंक में लूट के आरोपी का पर्दाफाश हो गया है। रेनकोट पहनकर रॉबरी करने वाले लुटेरे का राज खुल गया है। आखिर आरोपी कौन है, कहां का है और क्यों उसने लूट की वारदात को अंजाम दिया, इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं। चेहरे पर मास्क, कंधे पर राइफल, दिन दहाड़े शूट आउट। रेनकोट में रॉबरी, लुटेरे का खुला राज, बैंक लूट का पर्दाफाश। रेनकोट, कंधे पर राइफल, चेहरे पर मास्क। इंदौर में बैंक में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी की तलाश इंदौर पुलिस को सरगर्मी से थी, लेकिन अब लुटेरे का राज खुल गया है। पुलिस ने रेनकोट में छिपे लुटेरे की पहचान कर ली है। आरोपी एक्स आर्मी मैन है। आरोपी के पास 315 बोर की लाइसेंसी बंदूक है। पुलिस ने आरोपी के घर से रुपया और बाइक जब्त कर ली है। इंदौर में दिन दहाड़े बैंक में लूट की घटना से हड़कंप मच गया था। आरोपी रेनकोट पहनकर लूट के लिए पहुंचा था। आरोपी जब बैंक में गया तो यहां बैंक कर्मी और 3 ग्राहक मौजूद थे। बताया जा रहा है कि लुटेरा करीब 2 घंटे तक बैंक में रहा, दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की। बैंक में शूट आउट से सबके होश उड़ गए। पहले फायरिंग, फिर फिल्मी स्टाइल में लुटेरे ने बैंक मैनेजर से कहा, बैग में पैसे भरो। लुटेरे ने अपनी पहचान छिपाने के लिए रेनकोट वाला गेटअप रखा, जिसमें राइफल का इस्तेमाल भी किया था। रेनकोट की आड़ में अपनी पहचान छिपाने की लुटेरे की नाकाम कोशिश। दिन दहाड़े लूट की घटना से पुलिस पर सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद पुलिस भी एक्शन में थी। अब लुटेरे की पहचान की जा चुकी है और तलाश जारी है। न्यूज़ 18 के लिए इंदौर से मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का आलम यह है कि एक पिता अपने बच्चे की पूरी किताबें तक खरीद नहीं पाया। लाचार पिता ने कलेक्टर से मदद मांगी। कलेक्टर ने नियमों के पालन न करने पर स्कूल की मान्यता को ही सस्पेंड कर दिया है। साथ ही मनमानी पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 7 दिन के अंदर स्कूल को जवाब देना है। मजदूरी कर अपने परिवार का किसी तरह पेट पालने वाले ये इमदाद अहमद हैं।
मुश्किल से गुजारा होता है, लेकिन पिता ने बेटे के लिए सपना देखा है। बेटे को पढ़ाने और आगे बढ़ाने के लिए इमदाद ने बच्चे का एडमिशन सानिध्य विद्या निकेतन में कराया है। बच्चे की किताब खरीदने के लिए स्कूल ने इमदाद को पर्चा थमाया और कहां से किताबें खरीदनी हैं ये भी बताया। जब दुकान पर इमदाद पहुंचे तो 2130 रुपए की किताबें दे दी गई और कॉपी के लिए 500 रुपए और मांगे गए। इमदाद के पास केवल 370 रुपए बचे थे, लिहाजा परेशान पिता कलेक्टर के दफ्तर पहुंचा और मदद की गुहार लगाई। इसके पीछे दुकान का पता लिखा है। इन्होंने मुझे 2130 रुपए का सेट दिया, जो मैं खरीदने के लिए असमर्थ हूँ। मैं मजदूर आदमी, इतनी महंगे बुक्स कहाँ से लूँ? उसमें NCERT की एक भी किताब नहीं है, सारी प्राइवेट। इमदाद की शिकायत पर कलेक्टर ने स्कूल की मान्यता को ही सस्पेंड कर दिया, साथ ही नोटिस भी जारी किया। NCERT या मल्टीपल पाठ पुस्तकों जो भी पाठ्यक्रम चला है, उसके अलावा कोई भी निजी प्रकाशन की किताबें हम लोगों ने बंद रखी है और जहाँ भी ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कार्रवाई हो रही है। इमदाद का बेटा दूसरी कक्षा का छात्र है। नियमों के मुताबिक निजी और सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक NCERT का सिलेबस पढ़ाया जाता है। NCERT की किताबों से दी जानी है शिक्षा। प्राइवेट पब्लिकेशन पर पाबंदी, किसी खास दुकान से किताब खरीदने के लिए बाध्य नहीं। बावजूद इसके प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबों के जरिए भिंड में कमीशन खोरी का खेल चल रहा है और ये खेल ऐसा है कि कई पिता बेबस हो जा रहे हैं तो कुछ बच्चे स्कूल से दूर। कलेक्टर के नोटिस का जवाब स्कूल को 7 दिनों में देना है और तब तक मान्यता सस्पेंड रहेगी। उम्मीद है कि इस मामले से दूसरे स्कूल सबक लेंगे और किताब, कॉपी, स्कूल ड्रेस को लेकर स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगेगी। रवि रमन त्रिपाठी, न्यूज़ 18, भिंड। शिक्षक स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, लेकिन MP के स्कूल्स में शिक्षक नींद पर माने जा रहे हैं। अपनी ड्यूटी भूलकर टीचर खर्राटे मार रहे हैं, स्कूल में अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। शहडोल में भी एक टीचर स्कूल के अंदर क्लासरूम में सोती हुई पाई गई। इस दौरान उन्होंने तरह तरह के बहाने भी बनाए। क्लासरूम खाली है, कोई शोर शराबा नहीं। समय है दोपहर 2:20, यानी ना तो लंच टाइम है और ना ही स्कूल बंद होने का टाइम है। तो फिर इतना सन्नाटा क्यों है? जरा इधर देखिए, माजरा समझ आ जाएगा। मैडम जी सो रही हैं। मैडम जी ने स्कूल को अपना घर बना लिया है। देखिए जरा कितनी चैन की नींद ये मैडम सो रही हैं। ये स्कूल की शिक्षिका हैं, स्कूल में छात्रों को पढ़ाने के लिए आती हैं, लेकिन ड्यूटी भूलकर यहाँ अपनी नींद पूरी कर रही हैं। शहडोल के ब्योहारी ब्लॉक के अम्हा खैरवा प्राइमरी स्कूल की ये तस्वीरें हैं, जो ये बयां कर रही है कि स्कूल में छात्रों को किस तरह पढ़ाया जा रहा है। शिक्षक यहाँ पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि सोने के लिए आते हैं। एक ग्रामीण ने शिक्षिका के स्कूल में सोने का वीडियो बना लिया। ग्रामीण वीडियो बनाते समय टाइम की पुष्टि करने के लिए उचित मूल्य की दुकान जाता है और वहां बैठे कर्मचारी से समय पूछता है और उसे रिकॉर्ड भी करता है, जिसके बाद ग्रामीण स्कूल के उस कमरे की तरफ बढ़ता है जहां मैडम सो रही हैं। मैडम क्लासरूम में आराम से दरी बिछाकर सो रही थी। बता दें कि मैडम ग्रामीण के क्लासरूम में आने पर उठ जाती हैं। अपना नाम शाला प्रमुख रामवती बताती हैं। ग्रामीण जब उनसे स्कूल में सोने का कारण पूछता है तो वो बहाने बना देती हैं। कहती हैं पैर में दर्द है। अगर ऐसा है तो स्कूल आने की क्या जरूरत थी? मैडम छुट्टी ले सकती हैं। लेकिन जब स्कूल में ही नींद पूरी हो जाए तो छुट्टी की क्या जरूरत है? तो शिक्षक स्कूल में नींद फरमा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हमेशा स्कूल का यही हाल रहता है। शिक्षक या तो स्कूल से नदारद रहते हैं या फिर सोते हुए मिलते हैं। जब शिक्षक ही स्कूल में नींद पूरी करेंगे तो पढ़ाई कैसे होगी? अधिकारी मामले में कार्रवाई की बात कर रहे हैं। शहडोल से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ कुमार पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अलवर में सीवी सेठ झील पर पानी में घुसकर बाइक और कार से रील बनाना कुछ लड़कों को भारी पड़ गया। पुलिस ने स्टंटबाजी करने वाले कुल 16 लड़कों को गिरफ्तार किया है।
की खुमारी पड़ गई भारी। झील में गाड़ी दौड़ाई, पुलिस सबको थाने लाई। बाइक पर स्टंट, झील में कार। एक्शन का रिएक्शन, 16 गिरफ्तार। रील बनाने के चक्कर में लोग किसी भी तरह के खतरे को मोल लेने से भी नहीं चूक रहे हैं। रील की खुमारी लोगों पर इतनी हावी हो गई है कि वो किसी भी हद को पार कर जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अलवर के अकबरपुर से सामने आया है, जहां कुछ युवकों ने सोशल मीडिया पर लाइक बटोरने के लिए सिलीसेट झील में जमकर स्टंटबाजी की। इन युवकों ने झील में मोटरसाइकिल और कार घुसाकर स्टंटबाजी की। इतना ही नहीं, युवकों ने रील बनाई और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वीडियो पुलिस तक पहुंचा तो कार्रवाई की गई। कुछ जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये रील्स बनाने के लिए सिलीसेट में जा रहे हैं और वहाँ खुद की जान खतरे में डाल के और जो वहाँ का इकोसिस्टम है उसको डैमेज करते हुए, जो बारिश में नया पानी भरा है, उथला पानी, उसमें बाइक और कारों से स्टंट कर रहे हैं। तो 2 दिन से पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। करीब 12-15 गाड़ियां जब्त की है और करीब 15-20 लोगों को 151 जो प्रिवेंटिव धारा है उसमें अरेस्ट भी किया है। झील में इस वक्त करीब 18 फीट पानी है और करीब 300 से ज्यादा मगरमच्छ हैं। झील में जिस तरफ बोटिंग होती है उस तरफ मगरमच्छ कम होते हैं। हालांकि युवक जिस तरफ बाइक कार लेकर गए थे उस तरफ मगरमच्छ ज्यादा हैं। ऐसे में पुलिस ने मामले में 2 दिन कार्रवाई की और 16 युवकों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 6 बाइक को जब्त किया गया है। वो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई जितने भी पिकनिक स्पॉट्स हैं उन पर जिस दिन बारिश है या जिस दिन छुट्टी का दिन है वहां पर थोड़ा पुलिस डिप्लॉयमेंट रखें, ताकि ऐसी जो इंसिडेंट्स हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके। रील्स के चक्कर में जान की बाजी लगाने वाले इन लोगों को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही से ये मगरमच्छ के शिकार भी हो सकते थे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ड्रोन की मदद से माउंट एवरेस्ट की तस्वीरें कैप्चर की गई हैं। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी चोटी, जिसके शिखर पर पहुंचने का सपना कई पर्वतरोही देखते हैं। अभी तक माउंट एवरेस्ट कई लोग फतह भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि रास्ते में मुश्किलें कदम कदम पर इम्तिहान लेती हैं। बर्फ में पहाड़ों के बीच यात्रा करने के दौरान बर्फीला तूफान कभी भी जान को खतरे में डाल सकता है। कई दुश्वारियों के बावजूद बर्फ से ढकी ये चोटियां कुदरत की सुंदरता बयां करती हैं। माउंट एवरेस्ट का जब भी कोई वीडियो सामने आता है तो उसे देखकर हर कोई रोमांचित हो उठता है। माउंट एवरेस्ट तक पहुंचना तो हर किसी के बस का नहीं है, लेकिन माउंट एवरेस्ट कैसा दिखता है ये जरूर देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर माउंट एवरेस्ट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ड्रोन की मदद से यहाँ की चोटियों की सुंदरता देखी जा सकती है, जो आज तक शायद देखने को नहीं मिली हो। कहा जा रहा है कि चीन की साइंस और टेक कंपनी DJI ने अपने खास ड्रोन के जरिए माउंट एवरेस्ट की हवाई तस्वीरें कैद की हैं। इसके लिए DJI Mavic 3 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। माउंट एवरेस्ट का 4 मिनट 20 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है, जो सोशल मीडिया पर पूरी तरह छाया हुआ है। इस वीडियो की शुरुआत 5300 मीटर की ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट बेस कैंप से होती है। वहां से ड्रोन 6000 मीटर पर पहले कैंप साइट की चढ़ाई को कैप्चर करता है, जो खुम्बू और आसपास के दूसरे ग्लेशियरों के खतरनाक और लुभावने दृश्य दिखाता है। इस वीडियो में बर्फ से घिरे माउंट एवरेस्ट की ऊंची विशाल चोटी नजर आती है। पर्वतरोहियों को पहाड़ पर चढ़ते और उतरते हुए भी दिखाया गया है।
माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जो समुद्र तल से 8,848 मीटर की ऊंचाई पर है। साल 1953 में पहली बार सर एमंड हिलेरी और नेपाल के पर्वतरोही शेरपा तेंजिंग नार्गे ने एवरेस्ट पर विजय पाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड से हैरान कर देने वाली एक खबर आई है। यहां एक स्वयंभू बाबा ने हिमालय क्षेत्र के ग्लेशियर में मंदिर बना दिया है। अब इससे स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। वहीं मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने जांच की बात कही है। समुद्र तल से 5,000 मीटर की ऊंचाई वाले ग्लेशियर में एक स्वयंभू बाबा ने मंदिर बना लिया है। बागेश्वर के कपकोट तहसील का ये मामला है। उच्च हिमालय क्षेत्र के सुंदर दूंगा ग्लेशियर के बेहद नजदीक बाबा ने ये मंदिर बनाया है। इतना ही नहीं, बाबा ने पवित्र देवी कुंड में स्नान भी कर लिया है, जिसकी सोशल मीडिया पर तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं। अब इन्हीं तस्वीरों के सामने आने के बाद से लोगों में काफी गुस्सा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बाबा ने उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि हर 12 साल में नंदा राज यात्रा के दौरान देवी देवता देवी कुंड में आते हैं। ऐसे में बाबा का झील में नहाना ठीक नहीं है। लोगों का आरोप है कि बाबा ने पवित्र देवी कुंड को स्विमिंग पूल बना दिया है। ग्लेशियर रेंज के फॉरेस्ट की चेक पोस्ट में स्वयंभू बाबा की कोई एंट्री भी नहीं हुई है। एक बाबा ने सरकारी जमीन पर मंदिर बना डाला और ना पुलिस और ना ही प्रशासन को इसकी भनक लगी। ये बाबा अपना नाम योगी चैतन्य बताता है। बाबा कहाँ का रहने वाला है ये भी किसी को नहीं पता है। बाबा का दावा है कि देवी उनके सपने में आई थी और उन्होंने ही मंदिर बनाने का आदेश दिया था। ये बात बाबा ने स्थानीय लोगों को भी बताई। उनके सहयोग से मंदिर बन गया, लेकिन अब बाबा के देवी कुंड में नहाने को लेकर लोग विरोध कर रहे हैं। प्रशासन से बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी। हम जो बाबा जी ने वहाँ पे जो प्रयास किया है वहाँ पे कुंड में नहाने की, और उसके लिए हम बहुत ही विरोध में हैं। वहाँ पे जो कुंड है उस पे छेड़छाड़ न करें। वो खाली देवी उसमें वहाँ पे स्नान करती है और कोई नहीं करते हैं। बाबा जी वहाँ जाके स्नान कर रहे हैं और उस कुंड में छेड़छाड़ कर रहे हैं। वहीं मामले ने तूल पकड़ा तो प्रशासन भी हरकत में आया। मामले की जांच पड़ताल शुरू हो गई। समिति के द्वारा अवगत कराया गया था कि एक बाबा जी हैं जिन्होंने देवी कुंड में स्नान किया और वहाँ पर एक मंदिर का भी निर्माण करा रहे हैं। तो इस बात से ग्रामीण बड़े आक्रोशित थे और उनके द्वारा जिलाधिकारी महोदय को पत्र दिया गया था। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें फॉरेस्ट भी है, हमारा रेवेन्यू विभाग भी और पुलिस विभाग भी है, और इस बात की जांच की जाएगी कि वो मंदिर का निर्माण सरकारी भूमि पर है या किसी की प्राइवेट भूमि पे अवैध निर्माण हुआ या क्या हुआ, उसकी पूरी जांच की जा रही है। वन विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग के कुछ अधिकारी जल्द ही देवी कुंड जाएंगे। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि अतिक्रमण हटाकर योगी चैतन्य के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बागेश्वर से न्यूज़ 18 के लिए सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। तो इसी के साथ सुपर 6 में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।